समय बीतने के बाद बदला लेने के उद्देश्य से दक्षिणी हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन करता है और उसका लक्ष्य यही था कि भोलेनाथ को नहीं बुलाना है। देखिए यज्ञ में भाव होता है, कोई यज्ञ करते हैं हम तो हमारा एक भाव पूरा जग जाता है। यदि हमने कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, ये भाव बना लिए कि उसको नहीं बुलाना है तो वही मिलेगा। और आपने यदि कोई कामना कर लिया तो कामना पूर्ति होगी। इसलिए ऐसा भाव जो कभी नहीं लाना चाहिए। बोली राधे राधे। लेकिन ये मुख्य उद्देश्य है, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, केवल संकल्प उसका ही था कि भोलेनाथ को नहीं बुलाना है, दिखाना है अपना पावर। बोलिए राधे राधे। अब जब दो के बीच में खटपट होता है तो झटपट तीसरा भाई तैयार रहते आनंद लेने के लिए। अब भोलेनाथ को निमंत्रण दिया, यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब सभी देवी देवता जा रहे हैं जो है कनकल क्षेत्र की ओर, लेकिन रास्ते तो कई ठो जाने के लिए। अब सब जा रहे थे अपना विमान कैलाश पर्वत के ऊपर गया हो, लेकिन निमंत्रण जरूर मिला होगा। मैं आती हूँ तू चल, मैं आती हूँ, ऐसे कह करके जा करके उसको विदा किया और भोलेनाथ के चरणों को जाकर के मैया दबाने लगी। और बड़े दबाते दबाते चरणों को बड़े सुंदर ढंग से भोलेनाथ के सामने बात रखती है। क्या कहती है कि प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला वयं च तत्र विश्रामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। अरे स्वामी आपको पता नहीं है, प्रजापते ससुरस्य सांप्रतम, अरे आपके ससुराल में जो यज्ञ हो रहा है, ये भी तो कह सकती थी ना कि मेरे मायके में हो रहा है, लेकिन संबंध किससे जोड़ रही है? भोलेनाथ से। हाँ, क्या आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है? बोले वहां जाएंगे नहीं क्या? भोलेनाथ का निमंत्रण आया है। बोले निमंत्रण तो अभी नहीं आए, लेकिन निमंत्रण भेजे जरूर होंगे। हो सकता है कि इधर उधर किसी ने न दे पाया हो, लेकिन भेजे होंगे। तब भोलेनाथ ने अपनी पुरानी बात पूरी बता दी कि ऐसी सी बात है, इसलिए निमंत्रण नहीं दिए हैं, हम खड़े नहीं हुए वहां, केवल इतने अपराध हुए हमसे। तो सभा में हमको अपमानित भी किए और आज ये भी कर रहे हैं। बोले ठीक है, मैं जाती हूँ, जाकर के मना करके पिताजी को ले आऊंगी और वो आपको मना कर ले जाएंगे। बोले नहीं जाना है तो नहीं जाना है। वे आवत ही हर से नहीं नयन नहीं स्नेह और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। जहां जाने से संत जन कहते हैं आपको कोई प्रसन्न ना हो, वहां कभी भी जाना नहीं चाहिए। भले सोना ही का है बारिश ना हो, सोने की बारिश ही क्यों ना हो, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए। अब इधर भैया बार बार जो है बोले ठीक है देवी, जो तुमको करना है वो करो। भोलेनाथ अपनी समाधि लेकर के भगवान का नाम जाप करते करते समाधिस्थ हो जाते हैं। कि होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा। को करी तर्क बढ़ा नहीं साखा, को करी तर्क बढ़ा नहीं साखा। बोले भोलेनाथ का अब जो होना होगा होगा। इफेक्ट कम करो भैया, इफेक्ट कम करो, थोड़ा सा गेन बढ़ाओ थोड़ा सा। बोली राधे राधे राधे। बिल्कुल ही कम हो गया। सोई ही सोई जो राम रची राखा। भोलेनाथ समाधिस्थ हो जाते हैं। अब मैया बार बार आ रही है भोलेनाथ के चरणों छुए, फिर जाए फिर अंदर फिर बाहर, फिर कुछ दूर मैया अंत में निकल जाती है। जब जाने लगी भोलेनाथ आंख खोल कर देखे तो अपने शिव पुराण के अनुसार, शिव पुराण में दिया है कि 20,000 गणों को भोलेनाथ भेजते हैं। कितने? 20,000 गणों को कि जाओ ससम्मान इनको जो है पहुंचा के आओ। सभी गण जाते हैं साथ में लेकर के सम्मान पूर्वक।
यज्ञ स्थल में मैया पहुंची, देखी कोई देवता बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसने शर्त लगा दिया था कि शिव संबंधित जो बातचीत ज्यादा करेगा, संबंध रखेगा, उसको हमारे तरफ से खत्म। और ये पावर में था भैया, शक्ति तो सब उसी की तरफ जो है, बात करे तो कोई ज्यादा बात ही नहीं कही। बहनों ने हल्का फुल्का मुस्कुराया, थोड़ा बहुत बात किया, लेकिन माँ ने जैसे देखा, माँ ने माँ गले लगा लेती है और माँ का कंठ अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि मायके में महत्व किसका है? माँ का है। माँ है तो मायका है। बोलिए राधे राधे। तो मैया जो है जाकर के मिली है, कंठारुद्ध हो गया है। उसके बाद बोली कि मैं जाकर के यज्ञ स्थल को देख करके आती हूँ। और यज्ञ स्थल को जैसे देखने जाती है तो क्या देखती है कि सब देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन भोलेनाथ के लिए जो है वहां कोई स्थान नहीं है। मैया जी क्रोधित अवस्था में आ जाती हैं। इतना क्रोध हुआ कि आंख लाल हो गई, आंख से अंगारे बरसने लगे हों, ऐसा नेत्र हो गया मैया को। और ऐसा लग रहा है कि पूरे 10 दिशाओं को जला करके आज भस्म कर देगी। और दक्ष को कहती है कि दक्ष, आज तू बच रहा है तो केवल इसलिए बच रहा है कि तू मेरा पिता है। कि अरुद्र भागम तम वेक्षाधरम पित्रा जगे कृत हेलनम विभव अनादृताय यशदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानि बधक्षसीरुषा। तू आज बच रहा है इसलिए तू मेरा पिता है, क्योंकि मैं तुम्हारा वध भी नहीं कर सकती। वध यदि करती दुनिया क्या कहेगी? पति के लिए पिता का वध कर दिया, वो भी नहीं कर सकती। और यहाँ मैं शिव जी के पास वापस जाऊंगी तो भोलेनाथ क्या कहेंगे कि आओ दक्षायणी, आओ दक्ष की पुत्री, अब तुम्हारे से मेरा संबंध जोड़ेंगे, ये भी मेरे से सहन नहीं होगा। इसलिए मैं तीसरा रास्ता अपनाऊंगी। क्या करूंगी कि अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्येषित कंठ गर्हिणः जगधस्य मोहादिदाय। हम लोगों को भी ऐसे कर लेना चाहिए। बोलिए राधे राधे। देखिए योग के द्वारा मैया ने अग्नि को प्रकट किया है। योग के द्वारा जीवन में कितनी भी समस्या आए, ये भैया ये आत्महत्या नहीं है, ये योग की प्रक्रिया अलग होती है। जो आत्महत्या करते हैं शास्त्रों में बताया गया है कि कम से कम 6000 वर्ष तक वो आत्मा भटकता। कितने वर्ष? 6000। भले मुक्ति के कितनों उपाय बताए हों, लेकिन किसी एक की, कई हजारों में एक ही भगवान की बहुत कृपा में मुक्ति होती है, नहीं मुक्ति भी नहीं होती है। और प्रेत योनि में जब जाते हैं तो भूख भी लगता है, प्यास भी लगता है, लेकिन कुछ जो है खा पी नहीं सकते, वायु स्वरूप होते हैं। इसलिए हमें आत्महत्या से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कभी जीवन में संकट आए, क्या कर लीजिए भैया, तपस्या करिए, इतना तपस्वी बन जाइए कि आप योग के द्वारा अग्नि प्रकट करने की क्षमता आपके अंदर आ जाए। तपस्या करिएगा। भैया ने यहाँ योग के द्वारा अग्नि को प्रकट करके शरीर को जो है भस्म किया। बोलिए राधे राधे। जब उनके साथ जो गढ़ आए थे उन्होंने देखा, सब क्रोधित हो जाते हैं, यज्ञ को तहस नहस करने लगते हैं। लेकिन भृगु जी ने दिव्य मंत्र शक्तियों के द्वारा कृत्या को प्रकट किया है। सभी को शिव जी के गढ़ों को वहां से मार मार करके भगा दिया। अब इधर नारद जी पहुंच गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ को जाकर के बताया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। भोलेनाथ को क्रोध आ गया। अभी तक दक्ष बच रहा था, इसलिए बच रहा था क्योंकि हमारा ससुर, अब हमारी पत्नी नहीं रही, तो कहा कि हम ससुर, और कहा कि तुम ससुर, कहा कि हम दामाद। जटा उठा के पटका और एक काला कलूटा व्यक्ति जो प्रकट हो जाता है। बोले हो वीर भद्रम ते दक्षम सयज्ञम जहि। ए वीरभद्र, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित जो है नष्ट कर दो। वीरभद्र जाता है, जितने गण लौट के आ रहे थे सबको लेकर गया।
सबको यज्ञ कुंड में जाकर तहस को कर दिया। ऋषि जी को जो है दाढ़ी निकली, उखा देवता के दाढ़ तोड़ दिए, भाग देवता की जो आंखें निकाल ली, और अंत में जाकर के दक्ष के धड़ से सिर को अलग किया है और यज्ञ कुंड में कर दिया स्वाहा। अब वहां के सब तहस नहस करके सब चले गए। अब इधर जितने भृगु इत्यादि देव ऋषि थे, कुछ देवता थे, सब दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी रक्षा करिए, रक्षा करिए। बोले क्या हो गया? भृगु महाराज के मेरी दाढ़ी चली गई। बोले भोलेनाथ तो निवेदन करिए। बोले चलिए। अरे भोलेनाथ, बोले डर लग रहा है, क्रोधित अवस्था में यही समय। बोले नहीं, भोलेनाथ जल्दी यदि क्रोध करते हैं तो जल्दी फिर प्रसन्न भी हो जाते हैं। जो सज्जन स्वभाव के होते हैं उनका गुस्सा क्षण भर के लिए होता है, क्योंकि गुस्सा भी जरूरी है थोड़ा बहुत। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। तो भोलेनाथ जल्दी क्रोधित अवस्था में यदि आते हैं जल्दी प्रसन्न भी जो है हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। बोले चलो, सबको लेकर के भोलेनाथ के पास जाते हैं और जैसे भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन किया, बोले यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए। उससे पहले महाराज बोले हमारी दाढ़ी, बोले पूरी नहीं मिलेगी तो थोड़ा सा दाढ़ी दे दिया, वही फेंक जगह। भूखा देवता बोले दांत, बोले नहीं मिलेगी, तुम सतुआ घोल के पियो। भाग देवता को बोले आंख दे दीजिए प्रभु, बोले मित्र दृष्टि से देखोगे तो तुमको दिखाई देगा। बोले महाराज जी ऐसा आशीर्वाद सबको दिया, बोले यज्ञ पूर्ण कर दीजिए, यज्ञ अधूरा नहीं होना चाहिए। बोले जजमान को बुलाइए। बोले जजमान का धड़ है लेकिन सिर नहीं है, यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गया। तब भोलेनाथ बकरे का सिर लाकर जोड़े, और जैसे बकरे का सिर जोड़े तो प्रसन्न होकर के दक्ष भगवान की स्तुति जो है करने लगता है। गेन बढ़ाओ थोड़ा सा। और जैसे स्तुति करता है तो बकरे का है सिर लगाए तो कुछ भी बोले तो मुख से बम बम निकले, और बम बम कहे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भोलेनाथ की पूजा में हमें क्या कहना चाहिए? बम बम। आइए